हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ अजय। अमेरिकी राष्ट्रपति बड़ा दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी सहित उनके देश से बाहर ले जाया गया है एयर स्ट्राइक के बाद। देखिए, बिल्कुल ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। तो ऐसे में इस पे यकीन करना जो है वो माना जा रहा है कि सही होगा, क्योंकि हमने पहले ही ये खबर बताई थी कि जब वेनेजुएला पे हमला किया गया है अमेरिकन फोर्सेस द्वारा, तो वो सिर्फ हमला नहीं था बल्कि हमले के बाद जो है कई अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो थे, फाइटर जो स्ट्राइक हेलीकॉप्टर्स और जो बाकी हेलीकॉप्टर चिनोक जो था, वो काफी समय तक उस जो एयर स्पेस है उसके ऊपर उड़ता रहा, उस इलाके में उड़ता रहा। और उसके बाद तुरंत जो है जानकारी के मुताबिक ग्राउंड फोर्सेस जो है, ग्राउंड इन्वेजन जो है वो शुरू किया गया था। यानी कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पे लैंड किया है और उसके बाद जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है और उनकी पत्नी जो है उनको वहां से उन्होंने लेकर उन्हें वहां से बाहर ले जाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि ये हमला जो था एक बड़े प्लान तरीके से किया गया और उसके बाद के ये नतीजे हैं कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो हैं उनको वहां से निकालकर बाहर ले जाया गया है, देश के बाहर उनको ले जाया गया है। लेकिन अजय, एक चीज और मैं देख रहा था, इसमें जानकारी ये भी सामने आई कि आज तकरीबन रात 8 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो इसकी जो जानकारी है वो विस्तार से देंगे। साथ ही साथ वेनेजुएला की ओर से चूंकि इस पर कोई आधिकारिक तौर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, तो क्या ये मान के चलें कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा? देखिए, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे में वहां से कोई स्टेटमेंट आना शायद उसकी चांसेस बड़े कम लग रहे हैं। मगर एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो तस्वीरें निकलकर बाहर सामने आ रही हैं, जो जानकारियां ये लग रही हैं कि वेनेजुएला पे हमले का प्लान जो है वो 2 दिन पहले ही बना लिया गया था। पहले ही लगातार प्रेशर माउंट किया जा रहा था, मगर चीनी राजदूत जो है वहां पर जब देखे गए हैं नए साल के मौके पर और वो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मिलते दिखे, उसके बाद ये हमला जो है वो तुरंत किया गया। और उसके बाद एक्शन इस तरह का था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला, सीधी स्ट्राइक की गई। स्ट्राइक करके उनके एयरबेसिस जो मुख्य एयरबेसिस थे कैपिटल में उनको तबाह किया गया, उनके कई जो ठिकाने थे सेना उनको निशाना बनाया गया और तुरंत जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स थे वो वहां पे लैंड किए, जिसमें उनकी फोर्सेस को वहां पे लैंड कराकर तुरंत जो प्रेसिडेंट हैं उनको वहां से उठा लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी जिसमें एक स्ट्रेटेजी के तहत इस ऑपरेशन को चलाकर इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि इस जंग को या इस हालात को इस तरह से बनाया जाए ताकि किसी भी तरह की मदद पहुंचने से पहले ही ये सारी चीजें जो है हो जाए। बिल्कुल। तो अजय, अब इसके जो रिpercussion हैं वो आपको किस तरह से दिख रहे हैं? क्योंकि जो बात कह रहे थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति की भाई यहां तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है, अब तो आधिकारिक तौर पर एक तरीके से ट्रंप खुद ही मोहर लगाते हुए उस पर दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, एयर स्ट्राइक भी हुई और हमने राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित वहां से बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हुआ है उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो ट्रंप ने कहा है उसके मुताबिक इस चीज को पहले तरीके से प्लान किया गया। क्योंकि मैं ट्रंप का जो ट्वीट एक्स पे जो शेयर किया है वो पढ़ के बताऊं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर्स प्रेसिडेंट नाल्को मदुरो who have been along with his wife captured and flown out of the country. This operation was done in a conjunction with US law enforcement and detail to follow. There will be a news conference today at 11 and at Mar-a-Lago. This is what basically America has said. तो इससे साफ हो जाता है कि एक रणनीति बनाई गई थी कि कैसे वहां हमला करना है, कैसे वहां से एग्जिट प्लान को भी तैयार कर लिया गया था। जो खुफिया एजेंसी अमेरिका की है वो इस चीज पर नजर रखे हुए थे कि ये अमेरिका जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ पे हैं और तुरंत उनको वहां से जो है वो उठाया गया, उनको वहां से अरेस्ट करके वहां से देश से बाहर ले जाया गया ताकि किसी भी तरह की परिस्थितियां वहां पे ना बने। लेकिन अजय, क्या फिर इसके पीछे का कारण वही स्पष्ट आप मानते हैं जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कह रहे थे कि एक तो तख्ता पलट की कोशिश है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो खनिज संसाधन है उस पर नजर है अमेरिका की, तो क्या यही इसके पीछे की आप वजह देख पा रहे हैं या कुछ और भी आपको दिखता है?
देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका किसी भी तरीके से अपने इस इलाके, अपने साथ लगते इस इलाके को, जो साउथ अमेरिका का इलाका है, उसको किसी भी तरह से एक ऐसा जगह नहीं बनने देना चाहता था जिससे उससे खतरा हो। क्योंकि चीनी राजदूत और उनके कुछ लोगों का वहां पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिलना, इससे पहले जो हमने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ खाली ये जंग जो है वो वहां पर जो मॉड्यूल चलते हैं नारकोटिक्स के, वो नहीं है, बल्कि इनका मकसद जो है अमेरिका का वो ये है कि किसी भी तरह से चीन को वहां से दूर रखा जाए। जो जानकारियां हैं चीन की, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, वो बढ़ने लगी थी। और एक वीडियो भी जो सामने आया है जिसमें चीनी राजदूत जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिलते दिख रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही चीन की एंट्री वहां पे हुई, और उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि आप मुझे बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, जिस भी जो राजदूत से वो मिल रहे थे। तो इससे वो स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका ने सेंस कर लिया था कि चीन वहां पे कोई हस्तक्षेप करे, वहां पे कुछ भी जो अपना बेस बनाने की कोशिश करे, और वेनेजुएला उसको पूरी तरीके से मदद दे, जो प्रेसिडेंट वहां बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए थ्रेट हो सकता है। इस वक्त जो हालात दुनिया में चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए इस चीज की पूरी आशंका है कि अगर वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी तो कोई भी देश जो है, जिसके जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है अमेरिका के लिए, उसका नतीजा क्या होगा वो बात की बात तो है। एक और मगर क्राइसिस साउथ क्या उसमें अमेरिका जुड़ता के हुआ पास- आप देख रहे हैं कि आप वेनेजुएला भी अगर वहां पे तख्ता पलट हो रहा है या वहां के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत अगर निकाल लिया गया है वहां से बाहर, तो वहां पर उसका असर क्या देख रहे हैं? और वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग इसको देखें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तो क्या इसका असर होगा फिर? देखिए, ये ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका कभी भी किसी भी तरह से चीन का कम से कम हस्तक्षेप नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के लिए इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, कई इस्लामिक कंट्रीज खिलाफ हैं। इसके अलावा आप देखें तो रशिया भी अमेरिका के सीधे तौर पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका का साथ सटा हुआ इलाका है, अगर वहां पर कोई जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है वहां पर आकर अपनी हस्तक्षेप करती है, तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता था। तो वो कहीं नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, तो इसीलिए अमेरिका ने इस चीज को सेंस किया और तुरंत एक्शन हुआ। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें मुझे लगता है नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब तख्ता पलट हो गया है उसके बाद लोग वहां पर बहुत ज्यादा विरोध कर पाए, उसकी भी स्थिति नहीं बन पाएगी। और दूसरी चीज, क्या चीन इसके बाद कोई हस्तक्षेप करता है, उसमें वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा होता है, ये अब देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखना होगा। अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, इस विषय पर मैं आपसे आगे भी बातचीत करता रहूंगा। इस बीच मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी